हसनपुर नगर के क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में अनुशासनहीनता होती साफ दिखाई दे रही है, जबकि मोहल्ला का स्थान प्राथमिक विद्यालय में 59 बच्चों की संख्या है, जिससे 35 बच्चे प्रेजेंट मौके पर दिखाई दे रहे हैं तथा बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के नाम पर शिक्षकों की जगह पर एक 4th क्लास के कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर लगातार बच्चों के भविष्य में से खिलवाड़ किया जा रहा है। पढ़ाई के नाम पर बच्चों का कहना है कि 1 माह से शिक्षिका स्कूल नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण अनुशासनहीनता साफ दिखाई दे रही है और बच्चों को ठीक से कुछ आता भी नहीं है। और साथ ही विद्यालय में नगर पालिका परिषद द्वारा पानी की टंकी कनेक्शन से लगातार पानी बह रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा जल बचाओ आदि की मुहिम चलाई जा रही है। जब हमारे संवाददाता ने छात्रा सोफिया से वार्ता की तो उन्होंने बताया। क्या नाम है बेटा आपका? सोफिया। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कन्या प्राथमिक विद्यालय। तो आपके अध्यापिका कब से नहीं आ रही? 1 महीने। तो कौन पढ़ाता आपको? सर पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाया आज? सर अगर कोई काम कर लेता है तो कर लेता, वरना तो देते नहीं है, ये ऐसे पूछते नहीं है। पूछते ना काम के लिए? नहीं। और कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं आपको? हिंदी, इंग्लिश, गणित। कै बजे आते हो आप स्कूल? 10 बजे। जब हमारे संवाददाता ने छात्रा मुस्कान से वार्ता की तो उन्होंने बताया। मुस्कान। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5वीं। अच्छा, यहाँ टीचर कितने हैं? एक ही है अब तो। किस समय आते हैं? बहुत 10 बजे आते हैं पूरे। आपको कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? इंग्लिश, गणित और हिंदी। आज कितने विषय पढ़ाए गए हैं? सर तो हिंदी पढ़ाई दी थी। आप लोगों ने खुद पढ़ी थी या टीचर ने पढ़ाई? मैं वो टीचर ने पढ़ाई थी। तो टीचर आ रहे हैं यहाँ पे? सारा। और जो मैम है यहाँ पे वो? उनकी चोट लग गई, जीने पे से गिर गई। कै बजे आते हो आप? 10 बजे आते हैं। और आपके टीचर? वो टीचर भी 10 बजे आते हैं, 10 बजे खोलते हैं स्कूल। वही वार्ड सभासद अरविंद कुमार का कहना है कि फौरी तौर पर देखा जाए तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, जिसमें 1 महीने से टीचर गायब है तथा 4th क्लास कर्मचारी के हवाले 59 बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। कहा कि जिसमें शिक्षक एवं अधिकारियों दोनों के द्वारा अनुशासनहीनता का कार्य किया जा रहा है। साथ ही सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1 महीने की छुट्टी पर गई हुई शिक्षिका मिड डे मील में फोन पर ही बच्चों की संख्या बताकर चढ़वा देती है, जबकि शासन द्वारा प्रति बच्चे को संख्या के अनुसार मिड डे मील दिया जाना चाहिए। लेकिन अनुशासनहीनता की हद तो तब हो गई जब एक अधिकारी ने शिक्षिका को फोन पर पूछा कि बच्चों की संख्या कितनी भेज दे। तब शिक्षिका ने कहा कि आईडीए से जितना आप कहेंगे उतना भेज दूंगी। कहा कि मैं स्कूल नहीं जा पा रही, इसलिए पूरी संख्या पता नहीं है। जब मैं संवाददाता ने सभासद अरविंद कुमार से वार्ता की तो उन्होंने बताया। ये ऐसा हुआ, ये सभी बच्चे समथिंग मेरे मोहल्ले के ही हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस के हैं और मैं यहाँ का सभासद हूँ। मैं बच्चों को आज इन्हें देखना ही आया कि हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ के वोट कैसे डाले जाते हैं, वो ये प्रोग्राम चल रहा था। मैंने यहाँ का देखा, फिर मैं अपने बच्चों से पूछा कि मैंने कहा भाइयों बच्चों तुम्हारी पढ़ाई क्या ही चल रही है? बोले चाचा पढ़ाई कहाँ चली गई? तो मास्टर साहब ही नहीं है। कब से नहीं है? बोले 1 महीने से नहीं है। देखा मैंने ऊपर की हालत यहाँ इतनी ख़राब है कि कभी भी गिर सकता है, बच्चे कभी ख़त्म हो सकते हैं। यहाँ शौचालय की किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है, खाना इतना गंदा आता बच्चों के लिए, बहुत बेकार, पढ़ाने वाला कोई मास्टर नहीं है। ये शिक्षा विभाग का जो है हम खुलेआम बहिष्कार करते हैं सबका। हमने अभी एसडीएम साहब को फ़ोन लाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, डीएम साहब को कॉल उठाया तो उन्होंने अच्छे से बात नहीं करी, उनका स्टेनो ने फ़ोन उठाया, बोले मैं उनका स्टेनो बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने फ़ोन काट दिया। कई बार मैंने कॉल करी अपने नंबर से, उन्होंने एक बार ही फ़ोन नहीं उठाया। क्या सुधार चाहते हैं? हम चाहते हैं इन बच्चों के यहाँ एक अच्छा टीचर हो, वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, जो इन बच्चों को आराम से अच्छे से पढ़ाए, इनका आगे भविष्य सुधरे। ये देखिए यहाँ कुछ बच्चे यहाँ ऐसे भी हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि सुबह जब स्कूल जाते हैं तो किस तरीके जाते हैं, ब्रश करके जाते हैं, नहा के जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। इन बच्चों को इस चीज़ तक की शिक्षा नहीं है कि हमें स्कूल को किस तरह जाना चाहिए। 35 बच्चों पर एक ही टीचर दिया जाता है, जबकि यहाँ 60 बच्चे बताए जा रहे हैं। बच्चे तो यहाँ सुनो, इस स्कूल में दुर्भाग्य से मैं ही पढ़ा हूँ और जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी पढ़े हैं, और इस मोहल्ले काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस स्कूल में पढ़े हैं। इस स्कूल में उस टाइम हर क्लास में सारे बच्चे होते थे, किसी भी क्लास में 70 आज की क्लास में बच्चे नहीं हैं। आप किसको टीचर को दोषी मानते हैं? अधिकारी भी दोषी? अधिकारी भी इसमें दोषी हैं जो यहाँ बच्चों का फ्यूचर नहीं देख रहे, और टीचर तो कह रहे इसमें वो दोषी पक्का है ही। अधिकारियों की ये बहुत बड़ी गलती है कि उन्हें यहाँ होना चाहिए, खुद देखना चाहिए। जो मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो तो अपने बच्चों को एचएस में बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं। इन छोटे बच्चों का क्या होगा? इस विषय में खंड शिक्षा अधिकारी से वार्ता की गई। खंड शिक्षा अधिकारी ने तत्काल फोन कर दूसरे स्कूल में बच्चों को शिफ्ट कराने का आश्वासन दिया तथा शिक्षिका पर कार्रवाई किए जाने का फरमान भी सुना दिया। जब हमारे संवाददाता ने शिक्षा विभाग में तैनात बाबू जगपाल से वार्ता की तो उन्होंने बताया। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल सिंह। किस पद पर तैनात हैं आप? मैं बाबू पद पर तैनात। तो जो कन्या प्राथमिक विद्यालय है जी, उसमें अध्यापक की कोई वो नहीं है, बच्चे ऐसे खेल रहे हैं, क्या मामला? ये शिक्षा मित्रों का जो अभी ट्रेनिंग थी उसमें इन्होंने छुट्टी ले ली है, और वो जो है कि ये छत पर से गिर गई थी 6 तारीख को। 6 तारीख को वो छत पर से गिरी थी? हाँ, छत गिर रहे हैं। 6 तारीख से उन्होंने छुट्टी ले रखी है कंटिन्यू। 6 तारीख को गिरी थी या छुट्टी ले रखी है उन्होंने? 6 तारीख से छुट्टी ली है उन्होंने। 6 तारीख से हमारे पास छुट्टी आई है। कितने दिन की? अनिश्चितकालीन की आई है, करीब 1 महीने की। आज कौन पढ़ा रही है इस टाइम पे? इस टाइम हमने सिर्फ व्यवस्था कर रखी है, एक 4th क्लास में है चिरगांव वाली, सिर्फ विद्यालय खोलना है
क्योंकि इंटर है वो लड़का, वो यानी कि थोड़ा बहुत काम दे सकता है। तो आज जो मिड डे 1 महीने का आपका मिड डे रजिस्टर है, ना तो वो दिसंबर का पूरा है ना जनवरी का लिखा गया, तो रिपोर्ट कैसे जाती है कि कितने बच्चों ने खाना खाया? क्या है जो वहाँ तैनात है वो सिर्फ रिपोर्ट आने के नाम उसको जो लखनऊ मोबाइल है फिट करा हुआ नंबर, सिर्फ उनको बताएगा कि आज इतने बच्चे आए हैं, वो अपनी सूचना देंगे। जब मैडम अनिश्चितकाल छुट्टी पर चली गई हैं तो उनका नंबर क्यों नहीं चेंज कराया गया अभी तक, जिससे रिपोर्ट सही जा सके मिड डे मील की? नहीं, नंबर चेंज नहीं हो सकता हर महीने। अब वो अगर स्कूल छोड़ देंगी तो फिर कैसा होगा चेंज? हाँ, तो फिर नंबर किसी और को देना पड़ेगा। तो इसमें तो टीचर चाहे तो 100 बच्चे भी दे सकता? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे आने के नाम 59 तैनात हैं, कि उन्होंने पंजीकृत है 59 है, तो उसी अनुपात में दे सकता है कि जो भी है 25 आ रहे हैं 30 आ रहे हैं 30 देगा। जब हमारे संवाददाता ने हसनपुर के खंड शिक्षा अधिकारी से वार्ता की तो उन्होंने बताया, अध्यापक की छुट्टी जाने का तो संज्ञान मेरे पास नहीं था, लेकिन आज जैसे संज्ञान हुआ है तो मैं उस तरह की व्यवस्था करा रहा हूँ विद्यालय में, अध्यापक का या उस बच्चों को ही दूसरे विद्यालय में कराऊंगा। सर, जैसे एक ही शिक्षक मित्र हैं और वो अनिश्चितकालीन छुट्टी पर गई हुई है, ऐसे जा सकते हैं कुछ? नहीं, बिना जो है विभागीय अनुमति के तो नहीं जा सकते हैं। उसके लिए उनको रोका गया था, लेकिन अपनी मर्जी से वो निकल गई हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक उनसे जो मिड डे मील के लिए पूछा गया तो उन्होंने कही मैं अपनी ऐसी मर्जी से भेज दूँ, तो उसमें क्या कार्रवाई? मैं इस चीज़ को संज्ञान में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा।